हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर पावर एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे। आज हम वोल्टेज एवं पावर एम्पलीफायर में डिफरेंस तथा क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं। The function of a voltage amplifier is to raise the voltage level of the signal। अर्थात वोल्टेज एम्पलीफायर का काम किसी सिग्नल के वोल्टेज लेवल को रेज करना होता है और वोल्टेज गेन किसी एम्पलीफायर का इस इक्वेशन से दिया जाता है। जनरली ये इक्वेशन हम काम में लेते हैं, AB इज इक्वल टू बीटा RC अपॉन RL। तो हाई वोल्टेज गेन के लिए बीटा हाई होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो ट्रांजिस्टर हम वोल्टेज एम्पलीफायर में काम में ले रहे हैं उसका बेस थिन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, हाई वोल्टेज गेन के लिए इनपुट रेजिस्टेंस आर इन लो होना चाहिए कलेक्टर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और कलेक्टर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो हाई कलेक्टर लोड या आरसी की वैल्यू हाई रखने के लिए वोल्टेज एम्पलीफायर्स आर ऑलवेज ऑपरेटेड एट लो कलेक्टर करंट। वोल्टेज एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट लो होती है और ये स्मॉल सिग्नल वोल्टेजेस को रेज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं पावर एम्पलीफायर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पावर एम्पलीफायर का फंक्शन होता है किसी इनपुट सिग्नल की पावर लेवल को बढ़ाना। तो इसके अंदर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये डिलीवर जो करती है वो लार्ज अमाउंट पावर करती है और इसलिए लार्ज करंट के साथ इसकी डीलिंग होती है पावर एम्पलीफायर की। तो पावर एम्पलीफायर की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसमें नंबर 1, जो ट्रांजिस्टर हम यूज ले रहे हैं उसका बेस हम थिक बनाते हैं जिससे वो लार्ज करंट्स को हैंडल कर सके। अर्थात बीटा का मान पावर एम्पलीफायर के लिए स्मॉल होता है। ट्रांजिस्टर का साइज लार्ज होता है जिससे कि वो हीट को डिसिपेट कर सके। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग काम में लेते हैं क्योंकि पावर एम्पलीफायर जनरली आउटपुट स्टेज की तरह काम में आते हैं। तो लास्ट में इम्पीडेंस की मैचिंग करवाने के लिए जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके हम ट्रांसफार्मर कपलिंग काम में लेते हैं और इनके अंदर कलेक्टर रेजिस्टेंस का मान कम होता है। तो ये था वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि इनकी डेफिनेशन है, वोल्टेज एम्पलीफायर इंक्रीजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ ए सिग्नल whereas the power amplifier amplifies the power of a signal। वोल्टेज एम्पलीफायर में बीटा हाई होती है, पावर एम्पलीफायर में बीटा स्मॉल होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर में हाई लोड रेजिस्टेंस होता है, पावर एम्पलीफायर में लो लोड रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर में लो इनपुट वोल्टेजेस होती हैं, पावर एम्पलीफायर में हाई इनपुट वोल्टेजेस होती हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर की पावर आउटपुट लो होती है, पावर एम्पलीफायर की पावर आउटपुट हाई होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर में लो कलेक्टर करंट्स होती है जबकि पावर एम्पलीफायर में हाई कलेक्टर करंट्स होती है। इसी के साथ वोल्टेज एम्पलीफायर में यूजुअली आरसी कपलिंग काम में ली जाती है जबकि पावर एम्पलीफायर में हमेशा ट्रांसफार्मर कपलिंग काम में लेते हैं। तो ये था वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर में डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी के बेस पर क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये दो तरह का होता है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर और रेडियो पावर एम्पलीफायर। ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स वो एम्पलीफायर्स हैं जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाते हैं और ये स्मॉल सिग्नल पावर एम्पलीफायर भी कहलाते हैं। रेडियो पावर एम्पलीफायर वो पावर एम्पलीफायर हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में
सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाते हैं और इन्हें लार्ज सिग्नल पावर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, कि मोड ऑफ ऑपरेशन के बेस पर पावर एम्पलीफायर का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले होते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। In class A amplifier, the amplifier conducts through the full 360 degree of the input and Q point load line के middle में set किया जाता है। ये होते हैं क्लास A एम्पलीफायर। जबकि क्लास B एम्पलीफायर में amplifier conducts through 180 degree of the input and Q point is set at the cutoff point. Cutoff point पर हम Q point को set करते हैं। क्लास AB एम्पलीफायर A और B एम्पलीफायर्स का कॉम्बिनेशन है। जो एम्पलीफायर होता है इट कंडक्ट समवेयर बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री और Q पॉइंट जो होता है वो मिड पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के बीच में होता है। फोर्थ टाइप के एम्पलीफायर होते हैं क्लास C एम्पलीफायर। इसके अंदर द एम्पलीफायर कंडक्ट्स लेस देन 180 डिग्री ऑफ द इनपुट एंड Q पॉइंट इज लोकेटेड बिलो द कट ऑफ लेवल। तो हम वन बाय वन अब क्लास ए पावर एम्पलीफायर को देखते हैं कि इसका कट ऑफ पॉइंट कैसे सेट किया, Q पॉइंट कैसे सेट किया जाता है और कहां सेट होता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में आउटपुट ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट्स फॉर द फुल 360 डिग्री ऑफ द साइकिल। लेफ्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि ग्राफ है एक आईसी और वीसी के बीच में और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, ये कहलाती है लोड लाइन। और इस लोड लाइन पर मिडल में सेंटर में इस लोड लाइन के हमने Q पॉइंट इसका सेट किया हुआ है सो दैट द AC सिग्नल कैन स्विंग अ फुल साइकिल। राइट साइड में आउटपुट फुल स्विंग में दिखाई हुई है। तो ये क्लास ए पावर एम्पलीफायर का Q पॉइंट सेट किया हुआ हमने देखा। क्लास बी एम्पलीफायर का जैसा कि फिगर में दिख रहा है Q पॉइंट कट ऑफ पर सेट है। क्लास B amplifier output only conducts for 180 degree or 1/2 of the AC input signal. तो यहाँ पर Q पॉइंट जो होता है वो कट ऑफ पॉइंट पर, लोड लाइन की कट ऑफ पॉइंट पर सेट किया जाता है। क्लास AB एम्पलीफायर ये क्लास A और क्लास B एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो Q पॉइंट होता है वो अबोव क्लास B होता है बट बिलो क्लास A होता है। तो यहाँ पर फिगर में हमने लोड लाइन पर Q पॉइंट की लोकेशन दिखाई है। ये कट ऑफ से ऊपर है और मिडिल से कम है एंड द आउटपुट कंडक्ट्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री ऑफ द AC इनपुट सिग्नल। तो इन स्लाइड्स में, इस प्रेजेंटेशन में हमने वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर का कंपैरिजन किया और क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर की स्टडी की। थैंक यू।